कीजिए, ये भाषणबाजी बंद कीजिए आप। मानक, मैं ये कहूँगा कि प्रधानमंत्री के बयान के मायने सिर्फ लोग श्रीलंका की स्थिति के हिसाब से लगा रहे हैं और सब इकोनॉमिक एनालिसिस दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या गलत किया, भाजपा ने क्या गलत किया, बाकी सरकारें क्या गलत कर रही हैं, ये कर रही हैं, फ्रीबीज नहीं होना चाहिए। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि सबसे पहले हिंदुस्तान एक वेलफेयर स्टेट है। हम यहाँ कमर्शियल स्टेट नहीं है कि हम प्रॉफिट मेकिंग के लिए बैठे हुए हैं। सरकार को टैक्स आएगा, अगर सरकार के टैक्स में रिजर्व है और सरकार को जनता के लिए खर्च करने का बिल्कुल हक है। एक चुनी हुई सरकार को बिल्कुल हक है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। प्रधानमंत्री के भाषण का मर्म ये था आलोक जी, जो आप समझे नहीं। शॉर्ट टर्म फायदे से और शॉर्टकट पॉलिटिक्स से देश में राजनीतिक शॉर्ट सर्किट होता है। ये शॉर्टकट पॉलिटिक्स मतलब परिवारवाद। जिस धरती पे वो खड़े थे वो परिवारवाद की धरती है। शिबू सोरेन से हेमंत सोरेन आ गए, सारा झारखंड के लिए स्ट्रगल शिबू सोरेन ने किया था, हेमंत ने नहीं किया था। आपकी पार्टी में गांधी परिवार होने के कारण राहुल गांधी आते हैं, प्रियंका आ जाती हैं, ये होता है शॉर्टकट। ये आप तमिलनाडु का जहां एग्जाम्पल दे रहे थे, परिवारवाद की लिस्ट लगी हुई है और इसी कारण शॉर्ट सर्किट हो रहा है। श्रीलंका में भी जो हुआ वो शॉर्ट सर्किट इसीलिए हुआ क्योंकि राजापक्षे परिवार का वहां पे पिछले 12 साल से 2005 से 17 साल से एक ही परिवार के 40 आदमी, चाहे प्रधानमंत्री हो राजापक्षे, राष्ट्रपति हो राजापक्षे, फाइनेंस मिनिस्टर हो राजापक्षे, इंटीरियर मिनिस्टर हो राजापक्षे, डिफेंस मिनिस्टर हो राजापक्षे, सारी पॉलिसी श्रीलंका की ध्वस्त कर दी उन्होंने। चुनाव में अपने इनकम टैक्स को घटा के, रेवेन्यूज को घटा के श्रीलंका के इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया। आज इसी के लिए सरकार जनता रोड पे है उनके। तो शॉर्ट कट पॉलिटिक्स का मतलब था परिवारवाद की पॉलिटिक्स, जिसके कारण तुरंत किसी पार्टी के हेड बन जाते हैं, आ जाते हैं सरकार चलाने की एक पैसे धेले की अकल नहीं होती है और उसके कारण राज्य डूब जाता है। फ्रीबीज के लिए मैं किसी को सवाल नहीं करता हूं, ये सब करते हैं क्योंकि हम लोग वेलफेयर स्टेट हैं, फ्रीबीज करने का हक है एक चुनी हुई सरकार को। इसमें उस पर सवाल नहीं है। किसी राज्य का घाटा ज्यादा है, किसी राज्य का घाटा कम है, केंद्र सरकार भी उसके लिए बैठी हुई है। दूसरी बात, अगर आज हमारा डेट टू ईयर रेशियो बढ़ता है तो हमारी इकोनॉमी भी पिछले 10 साल में बहुत बढ़ी है। तो इसीलिए थोड़ा पॉलिटिक्स में है, पॉलिटिकल एनालिसिस कीजिए। इकोनॉमिक्स का काम इकोनॉमिस्ट लोग के पास छोड़ देना चाहिए। चलिए, कम से कम अजय आलोक ने, संजीव झा इतना तो कहा कि हर पार्टी को हक है, आपको भी हक है, कांग्रेस पार्टी को भी हक है, बीजेपी को भी हक है, हम वेलफेयर स्टेट हैं। लेकिन आलोक शर्मा की बात